राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी थोड़ा सा दिल को छू लेने वाली है। तो कहानी छोटी है, तो कहानी को पूरा सुन करके जाइएगा और साथ में अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो एक रिटायर्ड सरकारी कर्मी रहता है, उसको रिटायर हो जाता है वो, उसके पास पैसे अच्छे खासे रहते हैं, तो वो सब कुछ उसका सही सलामत ही चलते रहता है। उसके साथ में पत्नी रहती है और बच्चे भी रहते हैं। तो एक बार उसका तबीयत ख़राब होता है और डॉक्टर पर जब जांच के लिए वे लोग जाते हैं तो पता चलता है कि उसे कोरोना हो गया है। जब ये कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं तो घर पर आते हैं लोग, उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं और फिर बाहर से ही खाना पीना सब कुछ देते हैं, उसके नज़दीक में नहीं जाते। उस रिटायर कर्मी को जो होता है सब बहुत ही तकलीफ़ लगता है ये सब देख करके। तो कुछ दिन वे लोग ऐसे ही सेवा वेवा करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वे लोग फिर उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर लिया जाता है और फिर वहाँ पर डॉक्टर सिस्टर उसकी देखभाल में रहते हैं। उसे मिलने के लिए उसके घर वाले नहीं आते, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी साथ छोड़ देती है। पत्नी भी नहीं आती है उसके मिलने। बच्चे तो साथ छोड़ ही देते हैं, साथ साथ पत्नी भी साथ छोड़ देती है। इस तरह से कुछ दिन होता है कि वो रिटायर करने का अच्छे से अस्पताल में जांच पड़ताल होता है, उसका अच्छी तरह से जांच वांच होता है, उसका इलाज होता है और वो ठीक भी हो जाता है। हाँ, उसके साथ एक कुत्ता उसके साथ साथ रहता है। तो कुत्ता जो है वो हॉस्पिटल में उसके दरवाजे के, हॉस्पिटल के जो गेट रहता है वहाँ पर कुत्ता उसका इंतज़ार करते रहता है। कभी कभी कोई कुछ दे देता था खाने के लिए तो खा पी करके वहीं वो गेट पर इंतज़ार करते रहता था अपने मालिक का कि मेरे मालिक आ जाएंगे, कल आएंगे। तो उस तरह से कुत्ता उसका वो इंतज़ार करता था, लेकिन उसके घर वाले उससे मिलने के लिए कभी नहीं आते थे। जब रिटायर कर्मी का छुट्टी हो जाता है हॉस्पिटल से, बेचारा सोचता है कि मेरे घर से लोग आएंगे मुझे ले जाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आता है। बेचारा बहुत मायूस हो जाता है और हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और फिर वो सिस्टर से पूछता है, क्या सिस्टर कि मेरे घर से कोई आए हैं? तो सिस्टर मुंडी झुका करके बोलती कि नहीं, कोई नहीं आया है आपको लेने के लिए। तो फिर वो बाहर गेट की तरफ जाता है घर जाने के लिए और देखता है कि उसका जो शेरू रहता है, उसका जो डॉगी रहता है, उसका वो इंतज़ार करते रहता है। उसे देख करके बहुत ही मतलब कि उसको अंदर से दूसरे टाइप का फीलिंग हुआ कि मेरे परिवार मेरे साथ नहीं, मगर मेरा जो कुत्ता है जिसको हम रोटी खिलाएं आज वफ़ादार निकला, वो मेरे साथ खड़ा है। तो वो कुत्ते को लिया और घर ना जा कर के सीधे चला जाता है वृद्धाश्रम। और वृद्धाश्रम जा कर के वहाँ पर वो सब कुछ अपने जितने भी उसके पास धन संपत्ति था वो सारे धन संपत्ति को वृद्धा आश्रम में बांट देता है और वहाँ पर आराम से रहता है। उसे किसी चीज़ की, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। जब उसके घर वालों को पता चलता है कि वो रिटायर्ड कर्मी अब ठीक हो गया है और वो किसी प्रकार से उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो संपूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुका है, तो वे लोग आते हैं उसे ले जाने के लिए। लेकिन वो जो है वो नहीं जाता है और मना कर देता है और बोलता भी है। खैर वो उसका साथ देता है, तो इस तरह से वो माफ़ नहीं करता है और वे लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। और रिटायर कर्मी जो है अपना सारा धन जो रहता है वो उसी में वृद्धा आश्रम में दान कर देता है और कुछ जो है वो दान कर देता है अपना शेरू के लिए, अपना डॉगी के लिए। तो इस तरह से अपने तो कहते हैं कि अपने हैं, लेकिन साथ पड़ने पर कभी किसी को साथ मिलता है, किसी परिवार में, और किसी परिवार में नहीं भी मिलता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा।